हमास तो सिर्फ एक बहाना है, असल में कहीं और ही निशाना है। गाजा को लेकर इजराइल के खूनी प्लान से हुआ पर्दाफाश। हमास के नाम पर फिलिस्तीनियों को उनके घर से खदेड़ना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। चरम सीमा पर पहुंची गाजा की जंग, रातों रात बना लाशों का पहाड़। जी हां, रसिया ने यूक्रेन पर 21 महीने पहले वार किया था और रिपोर्ट्स की माने तो इन 21 महीनों में यूक्रेन में 9,700 बेकसूर नागरिकों की जान गई है, लेकिन सिर्फ 5 हफ्तों में गाजा में इजराइल ने 10,000 से ज्यादा सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया है और ये सभी इजराइल की नॉन स्टॉप बम्बार्डिंग की वजह से मरे हैं। दोस्तों, गाजा पट्टी सिर्फ मुंबई शहर जितनी बड़ी है और इस छोटे से इलाके में इजराइल ने पिछले 1 महीने से दिन रात इतने बम गिराए हैं कि जिनकी विस्फोटक क्षमता हिरोशिमा में हुए न्यूक्लियर अटैक से भी 1.5 से 2 गुना ज्यादा यानी करीब 20,000 टन जितनी थी, जिससे गाजा की 35,000 इमारतें नेस्तो नाबूद हो गई हैं और बाकी बची इमारतों में भी किसी की छत टूटी है तो किसी की दीवारें। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा विनाश करने के बावजूद इजराइल अब तक हमास के सिर्फ 60 टॉप लीडर्स को ही मार पाया है, जिनमें से काफी तो ग्राउंड इन्वेजन में मरे हैं। तो फिर गाजा पट्टी में इतना ज्यादा सर्वनाश करने की क्या जरूरत थी? क्यों 1970 से ही नेतन्याहू ऐसी जंग के इंतजार में बैठे थे? और क्यों अचानक से इजराइल गाजा के नागरिकों पर हमदर्दी दिखाते हुए रोजाना 4 घंटों तक जंग रोकने की बात कर रहा है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इजराइल हमास जंग की हिस्ट्री की बात करें तो 1987 में पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े टॉप लीडर्स का एक गुट अलग हुआ था और उन्होंने हमास की स्थापना की थी, क्योंकि पीएलओ इजराइल के साथ शांति समझौता करना चाहता था, लेकिन वे लोग इसके बिल्कुल खिलाफ थे। जिसके बाद 1992 में इजराइल और पीएलओ ने हाथ मिलाया और वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा एक दूसरे में बांटा। लेकिन इस बात से गुस्साए हुए हमास ने विरोध करना शुरू किया, क्योंकि उनका कहना था कि फिलिस्तीन की जमीन हमारी है और इजराइल के यहूदियों ने इस पर कब्जा किया है। अब धीरे धीरे करके कई अरबी लोग हमास की तरफ होने लगे और 2006 में हमास ने फिलिस्तीन में इलेक्शंस जीत लिए, जिसके बाद पीएलओ की पार्टी फतह और हमास के बीच सिविल वॉर की शुरुआत हुई और हमास ने गाजा पट्टी में जाकर उसे अपने अंडर ले लिया, जिसके बाद से इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में हर 2-3 साल में एक बार जंग की आग लगती थी और दोनों एक दूसरे पर कुछ मिसाइल्स फेंककर फिर शांत हो जाते थे। लेकिन इस बार हमास ने इजराइल पर अचानक से बड़ा अटैक कर दिया और इजराइल के 1400 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके गुस्से में इजराइल ने भी हमास के बेस यानी कि गाजा पट्टी में इन्वेजन करके महायुद्ध की शुरुआत कर दी। इसमें अब तक 10,000 से भी ज्यादा बेकसूर फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमास की स्थापना तो 1987 में हुई थी, लेकिन 1970 में जब हिस्टोरियन मैक्स हेस्टिंग्स ने जब जेरूसलम में बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, तब उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था और उन्होंने अपनी बुक गोइंग टू द वॉर्स में लिखा था कि इजराइल के भविष्य के बारे में बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि अगली जंग में अगर हमने सब कुछ ठीक किया तो हमारे पास मौका है कि हम सारे अरब लोगों को बाहर निकाल फेंकें। आगे उन्होंने कहा था कि हमें वेस्ट बैंक खाली करवाना है और जेरूसलम को भी ठीक करना है। मैक्स हेस्टिंग्स के बुक में लिखा ये पैराग्राफ पिछले दिनों अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और लोगों ने कहा कि नेतन्याहू पिछले 50 सालों से ऐसी जंग का इंतजार कर रहे थे और हमास को खत्म करने के बहाने उन्हें ये जंग अभी मिल गई है। इसी बीच इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा कि गाजा में न्यूक्लियर बम गिराना भी उनके पास एक ऑप्शन है। आगे जब उनसे पूछा गया कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी जनता का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि वो आयरलैंड जाएं या रेगिस्तान में जाएं, गाजा में रहने वाले मॉन्स्टर्स खुद की परेशानी का समाधान खुद निकालें। इतना ही नहीं, मिनिस्टर ने ये तक कह डाला कि अगर कोई फिलिस्तीन या हमास का झंडा लहराता है तो उस इंसान को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि जनाब सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि फिलिस्तीन के लिए भी खुद की सोच को रेडियो पर बयान कर गए। ऐसे में जानकारों का ये कहना है कि दुनिया के सामने तो इजराइल का प्लान सिर्फ हमास का नामो निशान मिटाना है, लेकिन असल में वो गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी नागरिकों को खदेड़कर इलाके को अपना बनाना चाहता है।
अब यहाँ कुछ इजरायली सपोर्टर ये कह सकते हैं कि भाई 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर ऐसा घिनौना अटैक किया जिसने इंसानियत का गला ही घोट दिया था और 1400 इजरायली नागरिक मारे गए थे, तो इजराइल का हक बनता है कि वो पलटवार करके हमास को ढूंढ निकाले और मार गिराए। तो हाँ, इजराइल के हमास पर पलटवार करने से पूरी दुनिया को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उसने गुस्से की आग में फिलिस्तीनी नागरिकों की परवाह किए बिना एयर स्ट्राइक जारी रखी, तब से ही हर जगह ये बात फैल रही है कि क्या वाकई में इजराइल सिर्फ हमास को खत्म करना चाहता है। क्योंकि 1948 में हुई अरब इजराइल वॉर, 1956 में हुई दूसरी जंग और 1967 में हुई तीसरी जंग के बाद 1970 में नेतन्याहू ने कहा था कि हमें मौका मिलेगा तो हम सारे अरब लोगों को बाहर निकाल फेंकेंगे। इसलिए इस वक्त मौजूदा फैक्ट्स को देखकर दुनिया भर के कई फिलिस्तीनी सपोर्टर देश का यही कहना है कि इजराइल ने गाजा पट्टी को खाली करवाने और फिलिस्तीनियों को इजिप्ट या जॉर्डन भेजने के लिए खतरनाक प्लानिंग की है। खैर, इसके बारे में आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब युद्ध की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अमेरिका और फ्रांस जैसे इजराइल के सपोर्टर कंट्रीज ने जब नेतन्याहू को कहा कि बहुत हुआ, अब आपको युद्ध विराम कर देना चाहिए, तो इजराइल ने पहले तो उनकी एक नहीं सुनी, लेकिन फिर जब उन्हें अंदाजा लगा कि अगर इन देशों का सपोर्ट चला गया तो फिर इजराइल बड़ी दिक्कत में पड़ जाएगा, तो उन्होंने अब रोजाना 24 में से 4 घंटे के लिए युद्ध विराम करके फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने की परमिशन दे दी है, जिस दौरान पूरे इलाके का कंट्रोल इजराइल के हाथों में रहता है और हजारों की संख्या में गाजा के नागरिक दक्षिण में मौजूद रिफ्यूजी कैंप्स में जा रहे हैं। साथियों, इजराइल की ग्राउंड सेना गाजा के जितने अंदर जा रही है, उनका सामना करने वाले हमास के लड़ाके की संख्या उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन हाल ही में इजराइल ने मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने हमास के 60 टॉप लीडर्स को मार गिराया है और अब वो लड़ाकू कमांडर्स की तलाश में लगे हुए हैं। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि इन 60 सीनियर्स और मिड लेवल के हमास लीडर्स को मारने के चक्कर में इजराइल ने 20,000 टन बम गिरा दिए हैं, जिससे 10,000 नागरिक मारे गए हैं। तो आने वाले दिनों में हमास को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश में इजराइल गाजा का क्या हाल करेगा। हालांकि हमास भी कुछ कम नहीं है, उसने भी इजराइल के 500 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, जिनमें से कई टॉप कमांडर्स थे। एक तो नेतन्याहू का भतीजा था और इस वक्त भी इजराइल गाजा में एक तरफा जंग नहीं जीत रहा, बल्कि उसे हमास की तरफ से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। जी हां, हमास एक तरफ इजरायली सेना के अड्डों पर ड्रोन से मिसाइल गिरा रहा है, दूसरी तरफ आरपीजी के जरिए उनके टैंक्स पर एंटी टैंक मिसाइल्स फेंक रहा है, तो तीसरी तरफ सीधा अटैक करके इजरायली सेना के साथ दो हाथ भी कर रहा है। बस फर्क इतना है कि हमास के लड़ाके धीरे धीरे करके गाजा के नीचे बनी सुरंगों से बाहर निकल रहे हैं, जबकि इजराइल एक साथ ही लाखों की फोर्स लेकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब ये जंग एक दूसरे को चोट पहुंचाने की नहीं बल्कि वजूद की बन गई है, जिसमें या तो इजराइल जीतेगा या हमास। लेकिन हारने वाला इस तरह से घुटनों पर गिरेगा कि उसके उठने में ही सालों लग जाएंगे। मगर यहाँ हमास के लिए एक एडवांटेज ये है कि ना तो यूनाइटेड नेशंस उन्हें जंग करने से रोकने के बारे में कुछ कह पा रहा है, क्योंकि उनका कोई देश नहीं है जो यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ा हो, और ना ही कोई दूसरा देश हमास के ऊपर दबाव डालकर उसे रोकने के लिए कह रहा है। वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी अब हमास का साथ मिला दिया है, और जिनके पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, कई लाख रॉकेट्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं, एंटी टैंक मिसाइल हैं, और ना जाने कितने हथियारों के साथ ईरान का डायरेक्ट सपोर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया का हर देश इजराइल पर जंग रोकने की प्रेशर दे रहा है। उससे मुस्लिम देशों से कई धमकियां भी मिल चुकी हैं और यूनाइटेड नेशंस भी इजराइल से काफी गुस्सा है। लेकिन इजराइल बदले की आग में इन सभी चीजों को भाव दिए बिना बस गाजा में और ज्यादा अंदर घुसे जा रहा है और हमास की सुरंगें मिट्टी में मिलाते जा रहा है, जिसके लिए इजराइल के साथ उनके बिग डैडी यानी अमेरिका का साथ है। मगर दोस्तों, ये जंग और ज्यादा लंबी चली तो दुनिया भर के बाकी देश भी इसका हिस्सा बनेंगे और अपनी पावर दिखाएंगे, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है और गाजा में फंसे 20 लाख लोगों का जीवन बद से बदतर बन जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा बम्बार्डिंग होगी उतने ज्यादा नागरिकों की जान जाएगी। तो दोस्तों, क्या वाकई में इजराइल फिलिस्तीन से अरब लोगों को निकालकर पूरे देश में अपना कब्जा जमाना चाहता है? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।